हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्काईकॉम एकेडमी। मैं हर्ष पांडे आज आपको बताने वाला हूँ एचएससी के प्रैक्टिकल एग्जाम की स्ट्रेटेजी। क्या है ना, हमारा थियरी एग्जाम 10 फेब से, लेकिन अभी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल एग्जाम की कुछ स्ट्रेटेजी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या करना है, क्या क्या अवॉइड करना है। क्योंकि ना बहुत बच्चे में कंफ्यूजन रहती है कि हम प्रैक्टिकल एग्जाम में फुल मार्क्स कैसे स्कोर करें, क्या क्या गलतियां बच्चे कर देते हैं जिससे उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो आज मैं वही बताने वाला हूँ आपको। इन सबको फॉलो करिएगा, जो अवॉइड करने बोलूंगा अवॉइड करिएगा, तो आपके मार्क्स प्रैक्टिकल एग्जाम में अच्छे हो जाएंगे और आपका एक इम्प्रेशन भी बन जाएगा प्रैक्टिकल एग्जाम में। हाँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में 30 आउट ऑफ 30 लाना है तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, और वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर करके बेल नोटिफिकेशन ऑल कर मतलब ऑन कर लेना, ऑल पे कर लेना, क्योंकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहले पहुंचे। क्योंकि बोर्ड एग्जाम आने वाला है, मैं ऐसी रोज इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए ला रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। हाँ, आइए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो, जिसमें मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ कि आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट है जर्नल कंप्लीटिशन एंड सर्टिफिकेशन। क्योंकि जर्नल जर्नल कंप्लीट हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है। अगर आपकी जर्नल कंप्लीट है और सर्टिफाइड है तो भाई एग्जामिनर पर आप पे आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। एग्जामिनर पे, एग्जामिनर को लगेगा हाँ बच्चा पढ़ता है, पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, तभी इसकी जर्नल कंप्लीट और सर्टिफाइड है। अगर जिनकी भी जर्नल सर्टिफाइड या कंप्लीट नहीं है तो कंप्लीट करो, और अपने सब्जेक्ट टीचर से, जो भी सब्जेक्ट का आप जर्नल कंप्लीट नहीं है वो सब्जेक्ट का जर्नल कंप्लीट करके अपने टीचर से सर्टिफाइड करवा लो, और क्या चेक करवा के सर्टिफाइड करवा लो, कंप्लीट कर लो और सर्टिफाइड करा लो। बिकॉज सर्टिफिकेशन में आपको 5 मार्क्स जर्नल देता है, और जर्नल 5 मार्क्स देने की वजह से आपको सर्टिफाइड होना जरूरी है, कंप्लीट होना जरूरी है। इसलिए कंप्लीट करके सर्टिफाइड जरूर से करवा लेना अपने जर्नल को, क्योंकि जर्नल हमारा फर्स्ट इंप्रेशन है। फिर सेकंड, वाइवा वो कॉन्फिडेंस इसकी। वाइवा मतलब ओरल। ओरल में बच्चे बहुत डर जाते हैं, कॉन्फिडेंस उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड रखना है। क्या है ना, बच्चे लोग ना वाइवा के टाइम ना बहुत डरते घबराते हैं कि सर क्या पूछ लेंगे। देखिए, एक इजी स्टेप बताता हूँ, एक सिंपल स्टेप बताता हूँ, एक सिंपल बात बताता हूँ क्या होता है वाइवा में। वाइवा में आपको जो भी एक्सपेरिमेंट आया ना उनमें से ही उनके डेफिनेशन पूछेगा, या और भी कुछ इजी फॉर्मूलाज पूछ लेगा, यही सब पूछता है। कुछ इतना हार्ड नहीं पूछता। वाइवा हार्ड नहीं होता है, सिर्फ लगता है कि वाइवा हार्ड होगा। देखिए, मान लीजिए मैं केमिकल मतलब केमिस्ट्री का बता रहा हूँ। अगर केमिस्ट्री में आपको टाइट्रेशन आ गया, हाँ टाइट्रेशन के बारे में आ गया, टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट आ गया, तो आपको क्या पूछेगा, व्हाट इज टाइट्रेशन, इतना पूछेगा। आपको बस उसके डेफिनेशन पढ़ के जाना है। फिजिक्स पेपर में जैसे आपको रेजिस्टेंस का आ गया तो पूछेगा डिफाइन रेजिस्टेंस, इतना ही पूछते हैं वाइवा में। वाइवा में कुछ नहीं रहता, 5 मार्क्स आपको फ्री के मिल सकते हैं। बस आपको डेफिनेशंस को अच्छे से याद कर लेना है, रट लेना है। हाँ, डेफिनेशन अगर आपने वाइवा में बोल दिया तो आपका बेस्ट रहेगा। क्या है ना, गलत आंसर मत दीजिएगा। गलत आंसर देने पे ना थोड़ा समझ में नहीं आता कि बच्चा को क्या आता है। इसलिए आता है तो तभी बोलिएगा, नहीं आता है तो अच्छे से पोलाइटली बोल दीजिएगा सर आई डोंट नो। हाँ, इतना बोल दोगे तो भी चलेगा, तो भी आपको 1 2 या 3 मार्क्स तक दे देगा अगर आपने सच भी बोल दिया तो। क्या है ना, गलत आंसर बोल के आर्ग्यू मत करिए। फिर वाइवा वोस में मैं आपको बता दिया कॉन्फिडेंस इसकी। हाँ, इसमें क्या पढ़ना है आपको, स्टडी बेसिक डेफिनेशंस। क्या क्या पढ़ना है, बेसिक डेफिनेशंस को पढ़िए। जो भी मैंने बोला ना, व्हाट इज टाइट्रेशन या फिजिक्स में डिफाइन रेजिस्टेंस, ये सब पढ़िए, ये सब आ जाएगा। हाँ, और स्टडी एवरी प्रैक्टिकल वेरी वेल। सभी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स को एकदम अच्छे से पढ़िए। हाँ, जो भी आपको प्रैक्टिकल आए, जो भी एक्सपेरिमेंट आपको पेपर में, उन सब का एम एपरेटस फॉर्मूला, हाँ और क्या हमारा सब जो भी है एम एपरेटस फॉर्मूला, और जो भी और आए जैसे कि रीडिंग, ये सब ना अच्छे से करिएगा और ये सब याद करके जाइएगा। एम एपरेटस फॉर्मूला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं बोल के भी उसमें ना 3 5 5 10 मार्क्स तो दे देते हैं। हाँ, तो ये जरूर से करके जाइएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाइवा वो कॉन्फिडेंस इसकी है, मैं बोला अभी कॉन्फिडेंस रखिएगा जब वाइवा देने जाइएगा, और सभी एक्सपेरिमेंट को अच्छे से पढ़िए, सभी एक्सपेरिमेंट के एम एपरेटस फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लीजिए। फिर क्या करना है आपको, परफॉर्मेंस ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। ये होता है डिसिप्लिन। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में खड़े हो ना, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में खड़े हो तो आपका डिसिप्लिन आपको मार्क्स देता है। कभी कभी क्या है ना, बहुत बच्चे इनडिसिप्लिन करते हैं, बहुत बच्चे मस्ती करते हैं। ये हमारा
केमिस्ट्री लैब में ये ग्लास फोड़ देते हैं या ट्यूब फोड़ देते हैं, तो ये सब आपको नहीं करना है। आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है। जो भी ग्लास जो भी आप कर रहे हो उसको अच्छे से करिए, सेफली करिए। हाँ, जो मतलब ऐसा ध्यान रखिए कि कुछ टूटे ना, कुछ फूटे ना, क्योंकि अगर आप तोड़ फोड़ करोगे ना वहाँ लैब में, तो टीचर्स पे, एग्जामिनर्स पे आपका गलत, आपको गलत समझेंगे, आपको सोचेंगे बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, तोड़ फोड़ कर रहा है, मतलब इसको कुछ नहीं आता है। हाँ, तो आपको मार्क्स नहीं बोल के भी आपके जो भी अगर आपने किया ना उसमें भी मार्क्स डिडक्ट कर लेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको अच्छे से अपने अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रखना है। एक्सपेरिमेंट के तौर पे क्या करना है, परफॉर्मेंस को अच्छी रखना है, डिसिप्लिन मेंटेन रखना है आपको अपना। फिर फोर्थ पे ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस। ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी कैलकुलेशन आए, जो भी आए, अगर मान लीजिए आपका आंसर यूनिट्स में आ रहा है तो यूनिट्स को डालिए, जैसे ग्राम, सेंटीमीटर, हाँ, मिलीमीटर, जो भी आ रहा है, जो भी यूनिट्स में आ रहा है ना, यूनिट्स डालिए हर आंसर के पीछे, अगर आंसर यूनिट्स में आ रहा है तो। फिर लॉग टेबल तो मिलता है भाई एग्जामिनेशन हॉल में, लॉग टेबल अलाउड है, तो लॉग टेबल में देख के रीडिंग अच्छे से करिए। हाँ, और स्टैंडर्ड वैल्यूज में आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए स्टैंडर्ड वैल्यू 5 है, तो आपको ना जो रीडिंग आपकी आएगी ना वो स्टैंडर्ड वैल्यू के आसपास आनी चाहिए। जैसे स्टैंडर्ड वैल्यू 5 है और आपकी रीडिंग 10 आ रही है, ये आंसर गलत रहेगा। आपको आसपास लाना है, 4.9 या 5.1, 5.2, इतना तक लाना है आपको रीडिंग को। हाँ, तो इतना आपको कोशिश करना है स्टैंडर्ड वैल्यूज में। ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशंस में एकदम ध्यान दीजिएगा। लॉग टेबल अलाउड है, लॉग टेबल को अच्छे से पढ़िए। लॉग टेबल यूज करना नहीं आता तो कमेंट करिए, मैं लॉग टेबल यूज करना सिखा दूंगा आपको। तो यही आपको करना है ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन में। फिर नेक्स्ट है सब्जेक्ट वाइज क्विक टिप्स। इसकी कुछ क्विक टिप्स दे देता हूँ सब्जेक्ट वाइज में। जैसे बायोलॉजी में आपको डायग्राम्स पढ़ना है और फीचर्स पढ़ने हैं, एक दो फीचर जो डायग्राम रहते हैं। और हाँ, डायग्राम्स की लेबलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायग्राम्स को लेबल करना, मतलब डायग्राम को, जो भी डायग्राम आप पढ़ रहे हो उनका लेबलिंग अच्छे से पढ़ लीजिए, उनके सब कुछ अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर केमिस्ट्री में आपको सॉल्ट एनालिसिस, टाइट्रेशन जैसे एक्सपेरिमेंट्स, और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के सभी के एम एपरेटस और ये क्या बोलते हैं हमारा फॉर्मूलाज को याद कर लीजिए। फिजिक्स में ग्राफ पेपर स्केल, मतलब जो ग्राफ पेपर रहता है ना उसका स्केल अच्छे से बनाना सीखिए, उसका स्केल जानिए, ग्राफ पेपर में कहाँ पॉइंट करते हैं वो देखिए। और लेबलिंग, उन सबको लेबलिंग करना सीखिए, कैसे लेबल करते हैं, सेम एज इट इज। और मैथ्स के प्रैक्टिकल में भी, मैथ्स के प्रैक्टिकल में इतना कुछ होगा नहीं, सिर्फ लिखाएंगे, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करना है। तो इन सब में आपको ये करना है। हाँ, चाहे वो जर्नल कंप्लीशन, ये फर्स्ट इंप्रेशन है, जर्नल आपकी कंप्लीट रहनी चाहिए और सर्टिफाइड रहना चाहिए। वाइवा बोर्ड्स में कॉन्फिडेंस रखिए, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, कुछ ज़्यादा डरना घबराना नहीं है, जो आता है बोलिए। डेफिनेशंस को पढ़ के जाइए, डेफिनेशंस में से ही ज़्यादा करके पूछेंगे वो लोग वाइवा वाले। इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछने वाले कि आप पूरा सॉल्व करते बैठो। सिर्फ वाइवा में डेफिनेशंस पूछेंगे, क्योंकि उनको सभी बच्चों का लेना रहता है, तो थोड़े मतलब छोटा छोटा क्वेश्चन पूछते, ज़्यादा नहीं। हाँ, स्टडी एवरी प्रैक्टिकल वेरी वेल। सभी प्रैक्टिकल एग्जाम के एक्सपेरिमेंट, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, सभी सब्जेक्ट के एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के एक्सपेरिमेंट अच्छे से करिए, उनके एम एपरेटस फार्मूला अच्छे से याद कर लीजिए। परफॉर्मेंस अच्छी रखिएगा, डिसिप्लिन मेंटेन रखिएगा एग्जामिनेशन हॉल में। फिर ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन में यूनिट्स का मतलब जो भी आंसर यूनिट्स में आ रहा है उनके ग्राम, सेंटीमीटर, मिलीमीटर जो भी आ रहा है उन सबको डालना मत भूलिएगा, उस पर भी मार्क्स रहते हैं। लॉग बुक अलाउड है एग्जामिनेशन हॉल में, तो देख के लॉग टेबल यूज करना आता हो तो बहुत अच्छी बात है, देख के रीडिंग निकालिएगा। और स्टैंडर्ड वैल्यूज के आसपास आपकी रीडिंग आनी चाहिए। हाँ, उससे हाई मतलब उससे गैप बड़ा नहीं रहना चाहिए। जैसे मैं बोला ना 5 का, अगर 5 है स्टैंडर्ड वैल्यू तो आपका रीडिंग 10 तक नहीं आना चाहिए, 5 के आसपास या 5.1 या 4.9 कुछ आना चाहिए। फिर सब्जेक्ट वाइज क्विक टिप्स। बायोलॉजी में डायग्राम्स की लेबलिंग, डायग्राम्स अच्छे से कर लीजिए और उनके फीचर्स कर लीजिए। केमिस्ट्री में जैसे स्टडी कर लीजिए सॉल्ट एनालिसिस और टाइट्रेशन वाले एक्सपेरिमेंट, ये थोड़ा ज़्यादा करके पूछता है। फिर फिजिक्स में ग्राफ को अच्छे से कर लीजिए, उनके स्केल्स को और लेबलिंग, ये सभी को अच्छे से कर लीजिए। हाँ, ये पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम की स्ट्रेटेजी है। आपको ये करना है, जो अवॉइड करने बोले वो सब अवॉइड करना है। जैसे कि डिसिप्लिन मेंटेन करना है, इनडिसिप्लिन नहीं करना है। हाँ, वाइवा बोर्ड्स में कॉन्फिडेंस रहना है, वहाँ पे घबराना नहीं है। और जर्नल को कंप्लीट करके लेके जाइए, बिना इनकम्प्लीट जर्नल मत लेके जाइएगा,
ये सभी आपको अवॉइड करना है। इनकम्प्लीट जर्नल मत लेके जाइए, वहाँ कॉन्फिडेंस से हटिए मत, घबराइए मत। हाँ, और इनडिसिप्लिन मत मेंटेन करिए, डिसिप्लिन में रहिए, कॉन्फिडेंस बूस्ट करिए अपना, और कंप्लीट जर्नल और सर्टिफाइड जर्नल को एग्जामिनेशन हॉल में, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हॉल में लेके जाइए। हाँ, तो ये सभी स्ट्रेटजीज को फॉलो करिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम्स। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।